हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम आपको जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में दो प्रकार के माध्यम हो, वायु भी हो और परावर्तांक हो। जो पिछला वीडियो था संधारित्र का, उसमें हमने बात की थी जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य केवल वायु हो या केवल परावर्तांक हो। जब परावर्तांक भरा था, समांतर प्लेट संधारित्र क्या थी, दो प्लेटें थीं, ये एक दूसरे के समांतर थीं और निकट थीं। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता था, दूसरी प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता था, ऋणावेश। अब जब इनके बीच में हमने किसी माध्यम का परावर्तांक भर दिया था तो धारिता निकल के आई थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। यहाँ A होता था प्लेटों का एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैधशीलता, K है माध्यम का परावर्तांक और D थी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये था परावर्तांक के लिए। जब वायु के लिए धारिता निकाली थी तो वायु में K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो वायु की धारिता लिखी थी हमने C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये धारिता थी वायु के लिए और ये धारिता थी परावर्तांक के लिए। जब केवल वायु हो दो प्लेटों के बीच में तो धारिता है C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D, और जब परावर्तांक भरा हो तब धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों मीडियम एक साथ आ जाएं तो धारिता क्या हो जाएगी, परावर्तांक भी भरा हो और वायु भी हो। ऐसा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार उसकी पूछे जाने की संभावना भी है कि उस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से, आंशिक कुछ भाग में परावर्तांक भरा हो। हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको प्रूव करके दिखाते हैं और एक ही बार में प्रूव करने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लें ताकि इस बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कर सकें। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है कि उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। पूरे में नहीं भरना है, आंशिक रूप से भरना है, कुछ भाग भरना है। जैसे देखिए आप, हम एक लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। विशेषता क्या होती है? दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं और निकट स्थित होती हैं। थोड़ा प्लेट बड़ी हो गई है, इसको देख लीजिए जरा। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर इस प्लेट को हम प्लस Q चार्ज देते हैं तो इस प्लेट पर प्लस आवेश आ जाता है और इसके पास वाली निकट वाली प्लेट पर ऋण आवेश विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से उत्पन्न हो जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और इसके बाहरी सिरे पर जो धनावेश उत्पन्न होता है इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से। इस संधारित्र के बारे में पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अब क्या करना है, इन प्लेटों के बीच दूरी हमने कह दी D है और जो इनका एरिया होगा वो A रहा होगा। इन दोनों प्लेटों के मध्य में हमें कुछ भाग में भरना है परावर्तांक। तो हमने मान लिया ऐसा कोई परावर्तांक भर देते हैं, इतनी जगह में हमने मान लिया कोई परावर्तांक भर दिया। जैसे परावर्तांक ऐसा रखना है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार कर जाएं। इस परावर्तांक की जो मोटाई है प्लेट की उसको T मान लिया। यहाँ क्या भर सकते हैं? जैसे कागज लगा दिया। अब ब्रैक की प्लेट भर सकते हैं। अब ब्रैक कागज से मतलब क्या है? परावैद्युत पदार्थ वो होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएं, गुजर जाए बस होकर के। यहाँ से जो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले वो इस प्लेट को पार करके माइनस पे चली जाए, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली प्लस से और माइनस की ओर निकल जाए, इसको पास कर जाए।
ये हमने टी मोटाई की कोई अभ्रक की प्लेट रख दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करके यहाँ तक पहुँच रही हैं। अब जरा सोचिए कि टोटल प्लेटों के बीच दूरी डी थी और टी दूरी में भर दिया हमने परावर्तांक के, तो जो अब वायु बची होगी वो कितने भाग में बची होगी? टोटल डिस्टेंस डी है और डी में से टी में आ गया परावर्तांक, तो क्या बचा? डी में से टी निकल गया, तो क्या बचा? डी माइनस टी। ये एक ऐसा भाग है जिस भाग में क्या है? वायु भरी हुई है। डी माइनस टी भाग में, टी भाग में परावर्तांक हो गया और डी माइनस टी भाग में वायु हो गई। कैसे इसकी थ्योरी लिखेंगे? हमने माना कि चित्र में एक समानता प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 व P2 हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच दूरी D है। जब P1 प्लेट को हम प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं तो P2 प्लेट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से ऋण आवेशित हो जाती है और इसके बाहरी सिरे पर उपस्थित धनावेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। अब निकालना क्या हमें? धारिता। धारिता क्या होती है? Q/V का रेशियो होता है, C बराबर Q/V। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं वैद्युत धारिता। अगर हमें धारिता ज्ञात करनी है तो दो वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए, Q और V। Q क्या है? जो इस संधारित्र को आपने चार्ज दिया है, आवेश दिया है। V क्या है? इस चार्ज को देने से जो इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, जो विभव उत्पन्न हो गया, वो V विभव है। इन दोनों का अनुपात कर देंगे, धारिता प्राप्त हो जाएगी। अब धारिता निकालने के लिए हमें V चाहिए। V चूंकि आवेश तो Q बता दिया Q ही है, लेकिन विभव नहीं पता है, V निकालना है। अब यहाँ दो स्थितियां हो गई हैं, एक कंडीशन है परावर्तांक की और एक कंडीशन है वायु की। T दूरी में परावर्तांक है और D माइनस T दूरी में क्या है? वायु है। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्या कि T भाग में क्या है? परावर्तांक T दूरी में, और जो D माइनस T भाग बचेगा उस भाग में क्या है? वायु है। तो पहले हम बात करते हैं परावर्तांक में, इसके बाद निकालते हैं वायु में। पहले परावर्तांक में निकाल लेंगे विभव, फिर निकाल लेंगे वायु विभव, दोनों का विभव टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल विभव आ जाएगा। तो पहले लिखते हैं, हम आपसे जाते हैं यहाँ पे, आ जाइए परावर्तांक में। परावैद्युतांक में हमें पता है कि अगर दो समांतर प्लेटें होती हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, उन पे आवेश प्रसंगत होते हैं, तो उनके मध्य में जो तीव्रता आती है वो आती है E बराबर हाफ सिग्मा/E। इसका वीडियो बना चुके हैं, चाहे तो फिर जाकर के देख सकते हैं। वो प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E बराबर हाफ सिग्मा/ε0। अब यहाँ चूंकि दो जगह निकालनी पड़ेगी, एक परावर्तांक में निकालनी पड़ेगी, एक वायु में, तो इसको हम E1 लिख देते हैं। और हाफ सिग्मा होता है आवेश प्रसरण, जिसका फॉर्मूला होता है Q/A। अगर Q/A यहाँ रख देंगे तो E1 बराबर जाएगा Q/A/ε0, और परावर्तांक है तो K और लग जाएगा परावर्तांक के लिए। ये तीव्रता कहाँ आ जाती है? परावर्तांक में। अब परावर्तांक विभव निकालेंगे, तो विभव निकालने के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ा है E बराबर V/D। यहाँ से अगर V बराबर निकालेंगे तो E × D फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ जो परावर्तांक है वो D दूरी नहीं है, वो कहाँ है? T दूरी में है। तो परावर्तांक लिए क्या हो जाएगा? V बराबर E × T। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से। क्या संबंध इनका है? E बराबर V/D। लेकिन बात हो रही है परावर्तांक में, तो परावर्तांक T दूरी में, E बराबर V/T। इसको हम E1 लिख देंगे, इसको V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 × T। तो V1 बराबर, E1 की वैल्यू क्या है? E1 आपने निकाल रखा है Q/A/ε0 × K, Q/A/ε0 K × T। ये आ गया विभव कहाँ? परावर्तांक में। अब विभव कहाँ निकालेंगे? वायु में। तो आइए जरा वायु में देखिए, अब बात हो रही है वायु में। इसी प्रकार से प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां पर केवल हाफ सिग्मा इस R0 रखा था, के परावर्तन लगा था, यहाँ के था, के की वैल्यू वायु के लिए 1 हो जाती है, तो यहाँ के का जब मान 1 रख देंगे तो Q अपान ए R0 आ जाएगा। तो यहाँ से तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर Q अपान ए R0। केवल यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। ये आगे तीव्रता, इससे निकालेंगे विभवांतर कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से। वो संबंध क्या होता है, E बराबर V अपान डी, लेकिन वायु कहाँ है, D माइनस टी दूरी में से। E2 बराबर हो जाएगा V2 अपान डी माइनस टी, E बराबर V अपान डी से। अब V2 निकालोगे तो V2 का क्या हो जाएगा, E2 इंटू डी माइनस टी। अब E2 की वैल्यू निकाल चुके पहले ही हम, तो इस E2 का मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो V2 बराबर E2 का मान क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और आगे लिखा ब्रैकेट में D माइनस टी। ये क्या आ गया, ये आया है वायु में विभव, और इसके पहले हमने निकाला था परावर्तनांक में विभव। अब कुल विभव क्या हो जाए, दोनों जोड़ देंगे, तो कुल विभव दोनों का, वायु का और परावर्तनांक का, तो V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 क्या था आपका, V1 आया था Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, प्लस V2 कितना आया, V2 आया Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। दोनों का आप देखोगे तो ऊपर से Q और नीचे से ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कर लिया कॉमन, और यहाँ बचेगा T और बटे में क्या बचेगा, K, तो T अपान K प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट क्या बचा, D माइनस टी बचा, तो D माइनस टी। ये आया टोटल विभव। हमें क्या निकालनी है, वैद्युत धारिता। क्या होती है वैद्युत धारिता, संधारित्र की किसी संधारित्र को दिया गया आवेश, उस आवेश का उसमें के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q अपान V। Q आपने चार्ज दिया था, V आपको चाहिए था, वो V का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। इस V की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो C बराबर Q अपान V की वैल्यू क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, C बराबर ये ए एप्सिलॉन नॉट T में बटा चुका है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, बटे में बचेगा T अपान K प्लस D माइनस T। ये आ गई संधारित्र की धारिता। ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, इस R0 निर्वात की वजह से सीधा है, T है जिस मोटाई में परावर्तनांक भरा आपने, K क्या है उस परावर्तनांक की वैल्यू है, D क्या है टोटल दूरी थी, और D माइनस टी कर दिया, जितने भाग में क्या है वायु भरी हुई है, D माइनस टी। अब इससे ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना इसकी है। इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल भी होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए गए हैं, पूछे भी जाते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र है और उसमें मान लो 3/4 भाग में परावर्तनांक भर दिया है ना, और पहले उसकी धारिता कुछ दी रखी थी, अब धारिता कुछ और हो गई, तो उसका परावर्तनांक क्या हो जाएगा। जैसे कह दे कि पहले वायु धारिता थी मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड, 2 कह दिया, 3 कह दिया क्वेश्चन के आधार पर, और उसके 3/4 भाग में क्या भर दिया, परावर्तनांक भर दिया, तो 3/4 मतलब क्या, टोटल दूरी D है, और उस D का 3/4 यानी T बराबर 3D/4 इतने भर दी वायु। तो बोला अब धारिता हो जाती है मान लीजिए 12 माइक्रोफैरड, तो K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू क्या, तो इन सब पहले एक बार लगा देंगे वायु के लिए फॉर्मूला, एक बार लगाएंगे परावर्तनांक इसके लिए वैल्यू देंगे, और इस K की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो अगला वीडियो न्यूमेरिकल बना देते हैं, तब तक इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा।